हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी लोगों का बीएम जीपी रेटिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और जिस पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर तो आपको जीपी रेटिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ भी डाउट, जनरल डाउट, और अभी जैसे कि जीपी रेटिंग के सारे कॉलेजेस के एग्जाम्स भी आ चुके हैं, फॉर्म्स आउट हो गए, एग्जाम्स चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई डाउट है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से फॉर्म भरो, हमारी टीम आपको पर्सनली गाइड करने वाली है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है हमारा वो रहेगा STCW वर्सेस जीपी रेटिंग, क्या करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। तो पहले हम जान लेते हैं कि STCW होता क्या है। STCW इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग, STCW, ठीक है। तो इसमें पढ़ाते क्या है, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स होता है ये और 4 से 6 महीने का चलता है, ठीक है। और पर्पस किस चीज के लिए पढ़ाया जाता है, ये जरूरी होता है आपको शिप ज्वाइन करने से पहले। मतलब इसको अगर नहीं किए हैं आप तो शिप ज्वाइन नहीं कर सकते, इस वजह से इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स और PSSR, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। पर्सनल सेफ्टीज मतलब खुद की सेफ्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेंस शिप में आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो, ठीक है। और पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स जैसे लाइफ बोट, लाइफ जैकेट, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करना है, फर्स्ट एड कैसे यूज़ करना है, कट्स वूंड कैसे, ठीक है। फायर फाइटिंग एज नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर शिप पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको टैकल करना सिखाया जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, STCW आपको जैसे कि बता दूं कि ये कोई ना जॉब ओरिएंटेड करियर नहीं है, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ही नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट अ सर्टिफिकेशन, नॉट अ करियर पार्ट। अभी भी ध्यान से सुन लो, ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये कोई प्रॉपर करियर पाथ, फुल फ्लेश करियर पाथ नहीं है, ठीक है। तो जो लोग भी कंफ्यूज हैं प्लीज एक बार फिर से सुन लो, ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको शिप पे ज्वाइन करने से पहले करना जरूरी होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये आपको कोई जॉब नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, एज सच। ओके, नो गारंटी ऑफ प्लेसमेंट, जैसे मैंने बताया, आफ्टर STCW यू आर ऑन योर ओन टू फाइंड अ शिप। अगर आपने STCW कर ली है तो शायद अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो लग जाए, और उसमें भी आपका कंफर्म नहीं है कि आप हमेशा के लिए उस शिप में शिपिंग इंडस्ट्री में आप रहोगे, ओके। क्योंकि ये कोई, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई करियर पाथ नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये बहुत छोटा कोर्स होता है, ठीक है, 1.5 महीने का होता है। तो कुछ क्या ही सिखा लेगा इसमें, आप बताओ 4 हफ्ते में क्या सीखोगे आप 4 हफ्ते में 4 चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते, आप ये पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट करोगे यार। लाइफ और डेथ का सवाल होता है, चार में डेढ़ डेढ़ हफ्ते में या फिर 4 हफ्तों में कैसे कर पाओगे आप, हाँ। 1.5 महीने, 4 महीने, 4 हफ्तों में कैसे कर पाओगे, है ना। वही चीज है नाउ। और ये चीज क्या है कि कोई भी कर लेता है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, क्रूज वर्कर एक्सेट्रा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं होती इसमें, कुछ भी, बस ये बस कोई भी आके कर लेता है, और इसको करने से किसी भी चीज में आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है। तो फिर अगर आप किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं है तो फिर कंपनी आपको कैसे ही उठाएगी ना, कैसे आपको प्लेस करेगी अपने शिप्स एंड ऑल पे, है ना। उनको चाहिए स्पेशलाइजेशन कि एटलीस्ट आप वेल्डर हो, आप वाइपर हो, आप OS हो, मतलब कुछ तो आपके पास होना चाहिए, राइट। नाउ मूविंग ऑन, लिमिटेड नॉलेज, ठीक है, ओनली सेफ्टी ट्रेनिंग, नो प्रैक्टिकल सीमैनशिप और इंजन और डेक वर्क। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ सेफ्टी बताया जाता है और कुछ नहीं कराया जाता है, ना आपको इंजन के बारे में बताते हैं, ना आपको डेक के बारे में बताते हैं, ना सीमैनशिप क्या होती है। सीमैनशिप में बता देता हूँ, बेसिकली टेक्निकल चीज़ें जो रहती है, टेक्निकलिटीज कैसे वर्क करती हैं शिप पे, और आपको शिप पे क्या क्या काम होते हैं, तो बेसिक सबको एक साथ मिला के एक सिंपल वर्ड सीमैनशिप, ठीक है, सीमैनशिप। नाउ मूविंग ऑन, हाँ, इसमें एक चीज है कि अगर आप जैसे ये चीज कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको मे भी आगे जा करके एक्स्ट्रा भी देना पड़ सकता है, ठीक है। ये कोर्स तो किए कि इसमें पैसे गए गए, अब शिप मिल नहीं रही है, उसके बाद और पैसे दो फिर शिप मिलेगी, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इवन आफ्टर STCW यू विल नीड टू डू जीपी रेटिंग और अदर कोर्सेज टू मूव अप, ठीक है। मतलब STCW करोगे उसके बाद भी जीपी रेटिंग करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा जीपी रेटिंग ही कर लो। जीपी रेटिंग के कोर्स के फीस में आपका इंक्लूडेड रहता है STCW का फीस, है ना। तो अब बात करते हैं जीपी रेटिंग की। तो जीपी रेटिंग में जो जीपी होता है वो क्या चीज पे स्टैंड करता है, तो उसका मतलब होता है जनरल पर्पस रेटिंग। रेटिंग तो रेटिंग है, ठीक है। इसका जो है 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। और ये एक रेसिडेंशियल कोर्स है। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब आपको कॉलेज के ही हॉस्टल में रहना है, ठीक है, और उसके बाहर आप नहीं रह सकते, है ना। और मतलब उसके बाहर नहीं रह सकते इन द सेंस कि रेंट, PG वगैरह जो रहते हैं वो सब नहीं कर सकते, हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा।
बाकी घूमने घामने के लिए जाओ, मौज करो, वो लाइफ है, जियो, ठीक है। और कवर्स बोथ डेक एंड इंजन डिपार्टमेंट स्किल्स, ठीक है। जीपी रेटिंग में क्या है आपका, दोनों इंजन और डेक दोनों की आपको फुल टू फुल नॉलेज दी जाती है, क्या होता है, कैसे करना है। अगर आपको कुछ कोई ऑफिसर आपको गाइड कर रहा है तो आपको पता होगा। एसटीसीडब्ल्यू वाले को कुछ नहीं पता होगा, बस जाके खड़ा है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, राइट। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन आप ज्वाइन करते हैं एज अ ओएस या फिर एज अ वाइपर, ठीक है। और स्टार्ट योर, फिर उसके बाद आपका करियर पाथ एज अ मर्चेंट नेवी में आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जीपी रेटिंग, इसमें क्या होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या ये कोर्स में कराते हैं, जैसे मैंने बताया, सीमैनशिप, फायर फाइटिंग, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, वॉच कीपिंग, मेंटेनेंस, वेल्डिंग, मशीनरी हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें कराई जाती है। ये सारी चीज़ क्या है, जैसे कि आपका जो STCW था वो केवल और केवल लाइफ सेफ्टी पे था, बट ये ब्रॉडर कोर्स है जो 6 महीने के पूरे टाइम स्पैन में होता है। तो इसमें आपको प्रॉपर आपको सीमैनशिप क्या होती है बताया जाता है, आपको फायर फाइटिंग स्किल क्या होता है वो बताया जाता है, आपको लाइफ सेविंग अप्लायंसेस क्या होते हैं वो बताया जाता है, उसको यूज कैसे करते हैं वो बताया जाता है, आपको वॉच कीपिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कैसे लॉग बुक मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। इसमें शिप की मेंटेनेंस कैसे करते हैं ये चीजें बताई जाती है। वेल्डिंग क्या कैसे होती है, मशीन हैंडलिंग क्या होती है, अगर शिप में इंजन रूम में कुछ फॉल्ट आ गया तो उसको रिपेयर कैसे करना है, वेल्डिंग करना है, प्लम्बिंग, कुछ पाइप जोड़ने हैं, ऑल दैट। तो ये सारी चीजें आपको जीपी रेटिंग कोर्स में बताई जाती है। और जैसे अगर आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है और जानना है कैसे होता है, क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है, बहुत मतलब कंफ्यूज हो, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गूगल फॉर्म है, उसको फटाफट से फिल करो और हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको सारा गाइडेंस करने वाली है, ओके। एक रोड मैप तैयार करके देंगे हम आपको, ताकि आपका एक जीपी रेटिंग का करियर पाथ सेट हो जाए और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सको और आपका फाइनेंशियली आप पूरे स्टेबल में जाओ, ओके। नाउ मूविंग ऑन। जीपी रेटिंग जो है डायरेक्ट एंट्री टू मर्चेंट नेवी, जैसे मैंने बताया ना कि मर्चेंट नेवी का करियर पाथ रहता है, ठीक है। आप डायरेक्ट एंट्री होती है मर्चेंट नेवी में आपका करियर में, ठीक है। 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। और 6 महीने का कोर्स करने के बाद डायरेक्ट आपकी प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट असिस्टेंस की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो जीपी रेटिंग का कोर्स करवाते हैं उनके टाइप्स होते हैं शिपिंग कंपनीज के साथ, तो उसमें प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं रहती आपको, ठीक है। कोई ना कोई कंपनी आपको जरूर पिक करेगी क्योंकि जीपी रेटिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। डुअल स्किल, लर्न बोथ एंड डेक, ठीक है, बोथ डेक एंड इंजन साइड, ऑफरिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि STCW आप करोगे तो केवल केवल सेफ्टी है, सेफ्टी का क्या कर लोगे यार, एक ही चीज, कुछ नहीं। बट इसमें क्या आपको डेक के बारे में भी बताया जा रहा है और आपको इंजन के बारे में भी बताया जा रहा है, आपको सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है, सारी चीजें। तो आप एज अ रिक्रूटर आप सोच के देखो, आपकी कंपनी आप किसी को लेना चाहोगे तो केवल और केवल सेफ्टी को थोड़ी उठाओगे यार, आप ऐसे बंदे को उठाओगे ना जिसको सब कुछ आता होगा। तो वही चीज है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। करियर ग्रोथ, इसमें क्या है, आप बोसन बन सकते हो, पंप मैन बन सकते हो, और अगर आप जैसे कि बहुत लंबा टाइम सेल कर चुके हो तो एग्जाम दे करके आप इसमें ऑफिसर भी बन सकते हो। और बहुत सारे जीपी रेटिंग्स जो है वो ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर से उनके कैप्टन तक की कहानियां भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा कोर्स है, नहीं, इट्स अ फुल फ्लेज कोर्स जो आपको मर्चेंट नेवी का आपका जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल कराने वाला है और आपको बहुत ही अच्छी एक लाइफ देने वाला है, ठीक है। मोर रिस्पेक्ट एंड डिमांड, ठीक है। जीपी रेटिंग का क्या है, जीपी रेटिंग इज द बैकबोन ऑफ शिप। अगर जीपी रेटिंग्स जो अगर नहीं है आपके शिप पे, जीपी रेटिंग वाले कोई भी नहीं है, तो शिप मान के चलो चलेगी नहीं। आपको 24/7 आपको जीपी रेटिंग वाले चाहिए ही होते हैं, तभी जाके आपका ऑफिसर की हेल्प होती है, तभी जाके ऑफिसर ढंग से अपना काम कर पाता है, नहीं तो शिप चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इतनी इनकी डिमांड होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको, ठीक है। ट्रैवल द वाइल्ड, ठीक है, ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है, एकदम वर्ल्ड वाइड घूमो, जहां घूमना है घूमो, है ना। टैक्स फ्री घूमते हैं, ठीक है, और टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, सबसे बढ़िया बात। अभी इंडिया में सबसे एक हॉट टॉपिक है टैक्स। आपको टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है, आपको सरकार को कुछ पैसे नहीं देने, आपको बस घूमना है, काम करना है, टैक्स फ्री सैलरी। और आपकी जो अर्निंग्स होती है ना इसमें डॉलर्स में होती है, लो, सोने पे सुहागा वाली बात है ना, क्योंकि डॉलर्स का क्या रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं और यूजुअली अभी बढ़ ही रहा है। तो इंडिया में डॉलर्स कुछ अभी 85 या 86 है ना, और इसमें आपको डॉलर्स में मिलती है आपको सैलरी, तो आपको यहाँ इंडिया आकर के वो सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये एक और एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और ये बेटर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 6 महीने का ट्रेनिंग है और लाइफ टाइम करियर एंट्री मिल जाती है आपको, है ना। STCW से तो लाख गुना बेटर रहेगा ये, आप आंख बंद करके इसको कर सकते हो, ठीक है। लाइफ अच्छी मिल रही है, दुनिया ट्रैवल करने मिल रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को, है ना। नाउ अब बात करते हैं कि इसके कोर्स फीस कैसी होती है। कोर्स फीस इसकी 2 से लेके 4.5 तक की होती है, ठीक है, बट वर्थ है कंपेयर टू STCW ओनली, ठीक है। अगर आप 2 से 4 लाख के बीच खर्च कर रहे हो तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं जो आपको 100% प्लेसमेंट देते हैं,
और बहुत अच्छी कंपनीज में देते हैं जो आपको सैलरी भी बहुत अच्छी देती है। तो ये चीज हो जाती है एक। और HTCW में कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई कंपनी मिलेगी आपको नहीं मिलेगी। तो दैट्स द रीजन वाई जो बडिंग मरीनर्स जीपी रेटिंग है वो हमेशा आपको जीपी रेटिंग के लिए ही आपको बोलेगी, क्योंकि उसमें एक श्योरिटी है ना कि आपको कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन रहता है इसमें भी, है ना। कोई भी चीज आपको ऐसे घर बैठे तो नहीं मिलने वाली, तो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन जहां रहेगा आपको वहां उसका पे जरूर मिलेगा, ठीक है। नाउ वाई जीपी रेटिंग ओनली, फिर से बताते हैं, ठीक है। जीपी रेटिंग क्यों करनी चाहिए, एक ओवरऑल ओवरव्यू ले लेते, इतना तो आपको पता चल गया। फाइनली कंक्लूजन के बाद देख लेते हैं, है ना। HTCW अलोन कैन नॉट गेट यू अ प्रॉपर जॉब इन मर्चेंट नेवी, इट्स जस्ट अ कंपलसरी शॉर्ट सेफ्टी कोर्स। जैसे मैंने बताया ना, जस्ट अ कंपलसरी शॉर्ट सेफ्टी कोर्स, केवल और केवल शॉर्ट सेफ्टी कोर्स है ये कोई भी आपको प्लेसमेंट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करता। वहीं अगर देखें जीपी रेटिंग ऑन द अदर हैंड इज अ कंप्लीट करियर कोर्स विद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड अ प्रॉपर फ्यूचर एट सी। जैसे मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर प्लेसमेंट कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको करियर ग्रोथ मिलती है, आपको प्लेसमेंट मिलते हैं, ठीक है। और आपका प्रॉपर जो है एक फ्यूचर होता है सी फेयरिंग में, ठीक है। सी फेयरिंग इंडस्ट्री में आपका एक फ्यूचर होता है कि हाँ आप कमाओगे, आप बड़े बनोगे, ठीक है। और अगर आप ये करते हो ना, इसमें रिस्पेक्ट बहुत अलग होती है, क्योंकि देखो आप 10 लोग को उठा लो, 10 लोग में से बहुत सारे लोग तो ITI भी किए होते हैं, ठीक है। ITI किए, कितना कमा रहे हैं, 15,000, 20,000, 24,000, 25,000 बस। और वो भी 25-30,000 कब, बहुत आगे जाकर के 10-15 साल खट चुके हैं उसके बाद जाके। बट इसमें क्या, आपको स्टार्टिंग में ही 30,000 दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ही 40,000 दे रहे हैं, स्टार्टिंग में 25 से 30-40,000 दे रहे हैं, तो क्या चाहिए आपको, है ना। और इसमें करियर ग्रोथ भी रहता है, अगर आप ऐसे धीरे धीरे आप, इसमें ग्रोथ भी होता है, प्रमोशन भी मिलता है एग्जाम्स दे करके। और अगर आपको इन पे भी एक वीडियो चाहिए कि इस पे कैसे करियर ग्रोथ होता है, इसमें क्या पोजीशंस होती हैं, उनकी क्या सैलरीज होती हैं, फटाफट से कमेंट कर दो। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे ज्वाइन करना है जीपी रेटिंग, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो फटाफट से भर दो, हमारी टीम आपको पर्सनली गाइड करेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप सीरियस हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, तो जीपी रेटिंग आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जीपी रेटिंग इज अ बेटर चॉइस, नो डाउट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार कंपैरिजन भी देख ही लेते हैं, है ना। तो HTCW जो होता है 1.5 महीने का कोर्स है, 1.5 से 1.5 महीना, ठीक है। और जीपी रेटिंग जो है 6 महीने का कोर्स है ना। और इसमें प्लेसमेंट नो, कुछ प्लेसमेंट नहीं है इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्लेसमेंट देते हैं और अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज में देते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग किस चीज की होती है या नॉलेज किस चीज की मिलती है, केवल और केवल सेफ्टी के। बट इसमें डेक, इंजन, सेफ्टी सब चीज की मिलती है आपको, ठीक है। करियर ग्रोथ जैसे मैं बताया कुछ नहीं है, खत्म। लेकिन इसमें कैन राइज टू ऑफिसर लेवल, जैसे मैं बताया ना कि आप एग्जाम दे करके ऑफिसर कैप्टन भी बन सकते हो, है ना। तो ये एक इसमें प्रॉमिसिंग एक करियर ग्रोथ रहती है, ठीक है। और इसमें वैल्यू फॉर मनी लो भी क्या, मैं तो बोलता हूँ करो ही मत भाई, क्योंकि बस एक कोर्स है ये, जैसे बताया ना प्लेसमेंट है नहीं, तो क्यों ही करना है इसको फालतू की चीजें। जीपी रेटिंग जो 6 महीने का कोर्स होता है ना, उसके फीस में ऑलरेडी HTCW कोर्स का भी फीस जुड़ा हुआ था, वो सर्टिफिकेट है, तो कोई मतलब नहीं है इसको करके, ठीक है। तो जो भी आप ये HTCW को कर रहे हैं, आपको फोन आए हुए कि HTCW कर लो, वो फ्रॉड एजेंट है, फटाफट से उनको ब्लॉक मारो, ठीक है। और हमारी टीम से कांटेक्ट करो, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भरो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कौन फ्रॉड है, कैसा आपको इनसे बचना है और कैसे आपको जीपी रेटिंग करना है, ठीक है। ठीक है, फिल द फॉर्म, ओके, ठीक है। रैप अप करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट कर देना अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, ठीक है। मैं आपके सारे के कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय, जाओ भाई पढ़ो।